जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 तपसा चियते ब्रह्म ततो अन्नम् अभिजायते। अन्नाद प्राणो मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु चामृतम्। मुंडक उपनिषद जो अथर्व वेदीय के अंतर्गत पठित है, यहाँ पर दो विद्या का निरूपण उपनिषद में बताया, परा और अपरा। परा जो ब्रह्म तत्व है उसका निरूपण क्रम से किया गया। या परा जिसको परा विद्या कहते हैं वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म को छोड़ करके अन्य कोई नहीं। तो कहते हैं जो ब्रह्म है
यथा ऊर्णनाभि सृजते गृहते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केश लोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम। यथा ऊर्णनाभि, ये ऊर्णनाभि का प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में अवधूत महाराज जी ने मकड़ी को भी गुरु बनाया। 24 गुरु में एक गुरु अवधूत भगवान का ये ऊर्णनाभि मकड़ी है। मकड़ी के पेट से जाल निकलता है और उस धागे से जाल का निर्माण करता है वो। लेकिन असावधानी यदि हो तो कहते हैं कि मकड़ी जो है ना वो जाल में फंस जाता है। बंधन तो नहीं था, वो जाल तो वहां से निकला, उसके तंतु, लेकिन वही मकड़ी जो है ना, जो जाल, जो उसके शरीर में तंतु निकल करके जो जाल बनाती है और बाद में जाल को निकल जाती है। तो ये भगवान अवधूत जा रहे थे, देखा कि एक मकड़ी अपने शरीर से ही जो तंतु निकल रहा है उसको जाल बनाया और उसी में ही बंधन में आ गया। अवधूत महाराज जी ने उनको गुरु बनाया। अवधूत जी ने वहां लिखा है कि वो कहते हैं कि मकड़ी की तरह व्यक्ति जो है ना, एक उसके परिवार अथवा बंधु बांधव, ये संसार में जो आसक्ति, लोभ, वृत्ति, ये बड़े बड़े तंतु हैं, उसी में ही वो जाल बन गया, संसार बन गया। जाल का नाम संसार। लेकिन मकड़ी असावधानी हो तो वो बंधन में आ जाता है, उसी के रस्सी से, उसी के तंतु से, उसी के जाल से। ऐसे प्राणी यानी जीव भगवान को छोड़ दे, वेद वेदांत उपनिषद को छोड़ दे, तो उसका बना हुआ संसार, जो संसार उसने बनाया है, वो संसार में स्वयं आवृत होकर के, आवरण से युक्त होकर के स्वयं उसी के बंधन में आ जाता है। प्राणी का जो संसार है, मनुष्य का जो संसार है, जिन संसार में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये रहते हैं और इन्हीं के विषय को लेकर के माया, मोह, ममता, अविवेक, अज्ञान, ये सब से युक्त होकर के संसार के बंधन में वो आ जाता है। इसलिए वो संसार के बंधन में आता है और संसार उसका बंधन का कारण बन जाता है। जैसे यथा ऊर्णनाभि सृजते गृहते च। इसलिए वेदांत कहता है कि मान लो वो मकड़ी है, वो जाल बनाती है और जाल को निगल जाती है, सृजते, सर्जना करती है, लेकिन गृहते जो जाल को निकल भी जाती है। इसी प्रकार से जैसे एक पुरुष है, वो चेतन है,
तो उनके बाल है, उनके दाढ़ी है, मूछ है, ये सब निकलते हैं, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, क्योंकि वो जड़ होता तो नहीं बढ़ते, वो चेतन है। चेतन होने के कारण से पुरुषार्थ केश लोमानी, ये पुरुष से उनके जो केश है, लोम है, ये सब निकलते हैं। जैसे पृथ्वी से औषधि का जन्म होता है, ऐसे ये जो अक्षरात् संभवती, ये अक्षर जो ब्रह्म है, उससे ये संसार की उत्पत्ति होती है। परंतु ब्रह्म में क्या है? असंगोयम पुरुष, ब्रह्म असंग है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। इसलिए जो मकड़ी की तरह जो जाल संसार को जो बनाया, वो संसार के बंधन में परमात्मा नहीं आता। माने परमात्मा को ये संसार बांध नहीं सकती। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये मेरा जो त्रिगुणात्मिका मई जो माया है, देवी ही ऐसा गुणमयी, गुणमय में त्रिगुणात्मिका जो माया, मम माया दुरत्यया, मेरी माया से पार होना बड़ा कठिन है। लेकिन ये माया से वही पार हो सकता है। कस्तरति माया, कस्तरति माया, कस्तरति माया। नारद भक्ति सूत्र में आया कि माया से कौन पार हो सकते हैं? तो बोले कि जो चरणारविंद का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेता है, भव बंधन से वो पार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अक्षरात् ब्रह्म, अक्षर से जो संसार का प्रागट जन्म हुआ, ये सृष्टि क्रम है। और सृष्टि क्रम में ये बताया, यद ब्रह्मणा उत्पद्यमानम विश्वम, जिस ब्रह्म से संसार बना यानी उत्पन्न होने वाला है, उसी को विश्व कहते हैं, उसी का नाम जगत है। परमात्मा के संकल्प से जो जड़ और चेतन बने, ये विविध प्रकार से जो कल्पना उसके माया ने की, और उस कल्पना के अनुसार यह संसार बना, और उससे ये संसार की उत्पत्ति हुई, जिसको कहते हैं जगत। जगत का अर्थ हो गया गच्छति इति जगत। गमलिगतो धातु का रूप है, सत्री प्रत्ययांत है। गम धातु से सत्री प्रत्यय किया तो जगत शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है गच्छति इति जगत, परिवर्तनशील, एक भाव में न रहने वाला, अनेक अनेक प्रकार से जो रूप धारण करता है, उसको कहते हैं जगत। इसलिए ये जो जगत को परमात्मा ने बनाया, कैसे बनाया? तो यहाँ एक उदाहरण देते हैं शंकराचार्य भगवान। युग पद बदर मुष्टि प्रक्षेपवद इति। ये बदर कहते हैं बेर को, और बेर के बीज को आप पकड़ो एक मुट्ठी में और फेंक दें, तो
तो फेंकेंगे तो एक साथ, लेकिन जो पेड़ पौधे उगते हैं ना एक साथ नहीं उगते। आज कोई हुआ, कल कोई हुआ, परसों कोई हुआ, एक साथ उत्पन्न नहीं होते। क्यों उसका कुछ कटाई का भी चार्ज जाता है? भिन्न भिन्न समय पर उत्पत्ति होते हैं, जाता है कुछ? इसलिए कहते हैं बदर मुष्टि प्रखेत्वाद इति। कितने ग्राम का? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये संसार भी ऐसे है, कभी राग आ गया, कभी द्वेष आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी काम आ गया, इस तरह से कभी, ये संसार है। समझ गए? पांडु जी मृगया करने के लिए चले, एक ऋषि मृग बन करके, मृग मृगिणी का संबंध हो रहा था। जो मृग था वो एक ऋषि था और उनके धर्म पत्नी थी मृगिणी। हरिणी के रूप में ये लोग विहार कर रहे थे, लेकिन उसको मृग समझ करके पांडु ने बाण चलाया और उस समय बाण लगा जिस समय दोनों का परस्पर अत्यंत वो प्रेम से युक्त थे। लेकिन जब बाण लगा तो ऋषि व्याकुल हो उठे और उनको श्राप दिया कि जब तेरे मन में कोई वासना का जन्म होगा और अपने पत्नी से तू प्रेम रखेगा तो तेरा मृत्यु हो जाएगा। और यही बात पांडु के जीवन में हुआ। पांडु जानते हैं कि मेरे मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि ऋषि का श्राप है। परंतु स्नान करते समय जब उन्होंने माद्री जी को देखा तो उनके मन में काम वासना का जन्म हो गया। माद्री कह रही है कि ऋषि का श्राप है, लेकिन पांडु जी ये मन में ऐसे संकल्प का जन्म हुआ, जब उनसे प्रेम भाव उत्पन्न करने लगे तो कहते हैं कि ऋषि का श्राप लगा था। अदृश्य कोई बाण आया और पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु जानते थे कि मेरी मृत्यु का कारण ये है क्योंकि ऋषि श्राप है। ये पांडु को ज्ञान, ऋषि श्राप तो परीक्षित को भी लगा था और परीक्षित को ज्ञान था कि 7 दिन में मैं जाने वाला हूं और 7 दिन में जब मृत्यु के यहाँ जाने वाला हूं तो अभय की प्राप्ति कैसे होगा, इस बात का ज्ञान परीक्षित ने सोचा। अपने गुरुओं से पूछा, धौम्य महर्षि से पूछा, कुल गुरुओं से पूछा, तो कहते हैं कि उस समय मृत्यु मुख से बचने का एक ही कारण है, वो है गुरुजनों के चरणों में बैठना, ऋषियों के चरणों में बैठना, मुनिजनों के चरणों में बैठना। क्योंकि जो तुम्हें श्राप दिया है वही तुम्हें उस श्राप से पार भी कर सकता है। श्राप देने वाला ऋषि है और ऋषि के चरणों में बैठोगे तो श्राप से मुक्त भी हो जाओगे। और यही बात हुई, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया क्रोध होकर के। कभी कभी श्राप महापुरुषों का वरदान भी हो सकता है, उनकी अनुग्रह हो तो वरदान बन जाता है, श्राप श्राप नहीं होता। राजा दशरथ जी को श्राप देने वाले अंधक मुनि कि पुत्र वियोग में तुम्हारा मृत्यु, और श्राप नहीं हुआ बल्कि वरदान हो गया।
महाराज दशरथ जी जानते थे पुत्र तो नहीं है, लेकिन ऋषि का श्राप है कि पुत्र के वियोग में तुम्हारा अंतिम समय होगा। तो ज्ञान हो गया कि पुत्र होने वाला है। स्वयं भगवान ही पुत्र के रूप में आए, प्रकट हुए। तो कभी कभी देखिए ऋषियों का जो दृढ़ संकल्प है, इच्छा है, वो उसको श्राप नहीं कहते, वो लोक कल्याणकारी के लिए होता है। माता पिता क्रोध करते हैं, गुरु कुछ कहते हैं, तो वो सब मंगलमय है, कल्याणकारी है। इसलिए मंगलम मरणम यत्र, ऐसे एक श्लोक आता है, मंगलम मरणम यत्र। काशी जी में मरना ही मंगल है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी साक्षात महाशक्ति विशालाक्षी बाराही माता जी विराजमान है, और इनके चरणों में बैठ करके मृत्यु को प्राप्त करना ये अति सौभाग्य है, ऐसे बताया। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि भाई युगपत एक साथ वो जो बदरी जो फल है, बेर, यदि आप मुट्ठी में बांध करके फेंकेंगे बदरी फल को, तो एक साथ उनका वो जन्म नहीं होता, पेड़ नहीं उगता। कोई पेड़ अभी हुआ, कोई 2-4 दिन में हुआ, ऐसे ये संसार जो परमात्मा ने बनाया एक साथ नहीं बनाया, वो धीरे धीरे क्रम से बनाया, और क्रम से बना करके ये संसार में 2 पदार्थ रखा, सम और विषम। सम भाव भी रखा और विषम भाव भी रखा। बदर मुष्टि प्रक्षेपत्वादि प्रक्षेप बद इति क्रम नियम विवख्यार्थो अयम। ये इस प्रकार से ये क्रम है संसार का। एक साथ जो है ना सुपुत्र होते हैं, ये नियम नहीं है। एक साथ कुपुत्र होते हैं, ये नियम नहीं है। एक साथ हंसना, ये भी नियम नहीं है। एक साथ रोना, ये भी नियम। एक साथ आप हंस सकते हैं, ये भी नियम नहीं है। एक साथ रो सकते हैं, ये भी नियम नहीं है। हंसना है तो एक बार, और साथ में रोना भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ शास्त्रकारों ने इस बात को उठाते हुए कहा, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते अन्नाद प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु च अमृतम। ये तपसा जो है तृतीया का एक वचन है। तपसा धातु है तप संतापे। तप संतापे धातु से तप शब्द बनता है। तप शब्द, इसलिए तप शब्द जो बना व्याकरण में तप संतापे धातु से, उसका अर्थ होता है भगवान के लिए, परमात्मा के लिए रोना भी, वो भी एक तपस्या है। जब भक्ति का जन्म होता है तो वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अभिघ्न हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जब चित्त द्रवीभूत होता है तो अपने आप रोने लगता है, अपने आप हंसने भी लगता है, अपने आप कुछ भजन गाने लगता है, और अपने आप जो है भगवान को कुछ कहने भी लगता है, परमात्मा को कुछ कहना भी लगता है। जो इष्ट देव है उनके चरणों में वो वंदन भी करता है, नमन भी करता है, उपासना भी करता है, आराधना भी करता है, साधना भी करता है, ऐसे बताया।
वो ज्यादा और साथ साथ में वंदना भी करता है। क्योंकि वेट रहता है उसका 18 उपासना, आराधना, है साधना, वंदना, ये चार वस्तु जो होते हैं ये अपने आप में भक्ति विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। उपासना इंद्रियों और मन को जीतने के लिए व्रत करता है, मन को, चंचल बुद्धि को नाश करने के लिए भजन करता है, कोई पूजा अर्चना करता है, सब उपासना में आते हैं। जैसे आज सर्व पितृ अमावस्या है, संसार में जितने पितर हैं अन्य दिन श्राद्ध न कर पाए तो कोई बात नहीं, अलग से है अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए, जो 100 ग्राम का सेट है, यथाशक्ति जल तर्पण करना चाहिए। हाँ 100 ग्राम का सेट है, यथाशक्ति जो भी बने, 100 ग्राम गौ माता को, ब्राह्मण को या किसी गरीब को थोड़ा भोजन भी देना चाहिए। 20 किलो होती, थोड़ी हैवी होती, कास्टिंग कुछ न कर पाए तो गौ को एक ग्रास देना चाहिए, जो घर में पूड़ी हलवा जो भी बनाए हैं, दाल चावल, गौ माता को खिलाना चाहिए, ऐसे शास्त्र में कहा। पितरों के निमित्त पिंडदान तो एक बार हो गया, लेकिन ये सर्व पितृ अमावस्या इसलिए कहा जाता है, पितर के रूप में स्वयं भगवान है। पितरः स्मृता, 60 ग्राम की है, ये जो माता पिता पूर्वज हैं ये सब पितर हैं, ये सब सूर्य लोक में जाते हैं। और इसलिए भगवान ने पितृणाम अर्जमाम अस्मि, पितरों में मैं अर्जमा हूँ ऐसे कहा, पितर में मैं अर्जमा हूँ। और अर्जमा जो है वो भगवान सूर्य का नाम है, 12 सूर्य में एक सूर्य अर्जमा। इसलिए उस लोक में दुनिया के जितने भी पितर हैं वो सब वहां जाते हैं, इसलिए पितर स्मृता। पितृ नारायण है, माता नारायण है, पिता नारायण है, इसलिए हमारे यहाँ श्रीमन नारायण के साथ साथ सबको जोड़ा गया है। पिता को भी नारायण कहा गया, माता को भी नारायण कहा गया, गुरु को भी नारायण कहा गया, सब लोग को नारायण कहा गया, धर्म को भी नारायण कहा गया, भक्ति को भी कहा गया। इसलिए वो एक क्रम की भी व्याख्या दिया। क्या क्रम दिया? तपसा चियते ब्रह्म। इसलिए साधना करे, इंद्रिय मन को एकाग्र करने की चेष्टा करे, ये साधना है। वंदना करे, भगवान के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करना, यही वंदना है कि हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया और ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपके अनुग्रह से भारत में मेरा जन्म हुआ, बड़ी अनुग्रह है। आपके अनुग्रह को हम भूल नहीं सकते। ये वंदना है, आराधना। शुद्ध हृदय से मन वाणी चित्त को एकाग्र करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो सबसे बड़ा ये आराधना है। सावित्री जी ने जमराज से कहा कि भाई प्राण तो ले गए, लेकिन मुझे तो सत्यवान चाहिए। और इतना साधु वाणी सावित्री जी ने कहा, जमराज जी प्रसन्न हो गए। भगवान यमराज जी ने वर दिया, उनके ससुर को आंख प्रदान किया, अश्वपति को पुत्र रत्न दिया। लेकिन जब सावित्री जाते जाते एक नदी आया, नदी को पार करना था, वो दिखाई दे रहा था बहुत भयंकर नदी।
तो जमराज ने कहा कि ये नदी का नाम है बैतरणी नदी। इस नदी के उस पर जमलोक है, तू जा नहीं सकती, और बैतरणी नदी को पार करना बड़ा कठिन है। तो बोले कि ये नदी को पार कौन करेगा? बोले जो कर्म मार्ग में जाता है वो ये नदी तो पार नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म में ही जीवन 100 साल पूरा कर देता है। कौन सी विधि है, कौन सी निषेध है, ये करते करते जीवन भर चला है। यदि वो ज्ञान मार्गी नहीं होगा तो बैतरणी नदी को पार करना बड़ा असंभव है। और आगे जो लोक दिखाई पड़ रहा है वो जमलोक है। उस समय भगवती सावित्री जी ने कहा कि हे यमराज जी, आप साधु पुरुष हैं, और साधु की कृपा जिसके हो जाए बैतरणी नदी को पार कर सकता है। बड़ा अच्छा श्लोक है वहां महाभारत में। इसमें यमराज जी बहुत प्रसन्न हो गए। उसने कहा कि सत्यवान के प्राण को छोड़ करके कुछ भी मांगो, और यही बात हुई कि तुम्हारे 100 पुत्र हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो बैतरणी नदी है कोई दूसरा नदी नहीं है। जीव का जो कर्म बंधन है ये सबसे बड़ा बैतरणी नदी है। इस नदी को वही पार कर सकता है जो भगवत चरणारविंद में, सत्संग में जिनका चित्त वृत्ति लगे, जिनका मन लगे। इसलिए तपसा शब्द का अर्थ बताते हैं ज्ञान। एक अर्थ बताया तपसा, तप का अर्थ है ज्ञान, और उसका उदाहरण दिया ज्ञानमयो तपः, ऐसे कहा। ज्ञान को कहा गया तप। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उससे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। तपसा चीयते ब्रह्म, इसलिए कहते हैं ज्ञान रूप जो है ये ब्रह्म है। उसने संसार की उत्पत्ति का चयन किया। चीयते का अर्थ होता है चयन किया। चयन किया का मतलब है इच्छा व्यक्त की, और उस ब्रह्म का मतलब है अक्षर ब्रह्म। जो अक्षर ब्रह्म है उसने संसार की कामना की। चीयते, चयन किया। जैसे फूल को तोड़ते हैं ऐसे उस अक्षर ब्रह्म की कल्पना हुई। तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। उस ब्रह्म ज्ञान रूप तप के द्वारा उस ब्रह्म ने क्या किया? वो कहते हैं कि ततो अन्नम अभिजायते। वो एक स्थूल शरीर को प्राप्त हुआ, स्थूल को प्राप्त हुआ। तपस्या ज्ञानेन उत्पत्ति विधिज्ञतया भूतयो योनि अक्षरम ब्रह्म चीयते। वो ब्रह्म के मन में आया कि जगत की उत्पत्ति हो। ऐसे जब इच्छा किया तो एक स्थूलता आकार को प्राप्त हो गया। स्थूलता शब्द है आकार को प्राप्त हुआ। उस आकार को जब प्राप्त हुआ तो उससे जो है ना ततो अन्नम अभिजाय, अन्न की उत्पत्ति हुई। ये अन्न की उत्पत्ति हुआ। गेहूं है, चावल है, दाल है, जितने भी अन्न है। अद्यते भुज्यते असो इति अन्नम। अन्न का लक्षण उपनिषद में बताया। जो भोजन किया जाता है उसी को अन्न कहते हैं। अद्यते भुज्यते असो, उसी का नाम है अन्न। ये अन्न बताया गया। अधभक्षण धातु से अन्न बनता है। अधभक्षण, जो हम भक्षण करते हैं उसको कहते हैं अन्न। अन्न को भक्षण करने के लिए 4 नियम बताया।
नियम ये है कि चबा करके खाता है, रसास्वादन करता है, भक्ष्य भोज्य लेह्य और पेय, ये चतुर्विधा 4 प्रकार के अन्न का विषय बताया। तो उस अक्षर ब्रह्म की कल्पना से अन्न की उत्पत्ति हुई, ये संकल्प से हुआ, अन्न की उत्पत्ति हुई। जगत अंकुरम इव बीजम उच्छृणताम गच्छति पुत्रम इव पिता हर्षेण। जैसे पिताजी हैं, उनके घर में एक बेटा हो जाए तो उसके माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे उस अक्षर ब्रह्म की कल्पना से जो अंकुर हुआ, अन्न की जन्म हुआ, तो वो अक्षर ब्रह्म बड़ा प्रसन्न हुआ। उस अन्न से क्या हुआ तो लिखते हैं अन्नात् प्राण, अन्न से प्राण की उत्पत्ति हुआ। अन्नात् भवन्ति भूतानि, ऐसे गीता जी में कहा, अन्न से संपूर्ण प्राणी का जन्म हुआ। अन्नात् प्राण, और उससे जो है अन्न से प्राण की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद मन की उत्पत्ति बताया है, और उस मन से फिर उसके बाद सत्य की उत्पत्ति हुई, सत्यम लोका, फिर लोक की उत्पत्ति हुई, फिर कर्म की उत्पत्ति हुई, कर्मसु च अमृतम, और कर्म से कर्म फल की उत्पत्ति हुई, जो कर्म फल है उसका जन्म हुआ। ये सब वैदिक परंपरा की व्यवस्था उस अक्षर ब्रह्म ने किया। बोले ये कैसे बात, तो यहाँ लिखते हैं ब्रह्मणो अन्यम अद्यते मुच्यते इति अन्नम। जो अन्न शब्द का अर्थ होता है जो खाया जाए, भोजन किया जाए, उसे अन्न कहते हैं। ये सब अव्याकृत जो शक्ति है, यानी जो प्राण शक्ति है, जैसे अन्न से प्राण हुआ, तो प्राण शब्द की व्याख्या शंकराचार्य करते हैं प्राणो हिरण्यगर्भ।